सबको राधे राधे। हम रामायण पे अरण्य कांड में पार्ट 5 पे हैं, तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। आप सबको राधे राधे। तो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी निशिचरहि न कराउ मही भुज उठाई पर किन्न सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना नाम सुतेक्षण रति भगवाना मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हुआ न भरोसन देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा हे विधि दीन बंधु रघुराया मोह से सठ पर करियहि दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिलियहि निज सेवक की नाई मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी तो नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा एक बानी कृपा करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नयान की। मैंने ही तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आजु मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कही न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार विंदर को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा को मैं चलाऊं कहाँ नहीं बूझा कबहु कफिर पाछे पुनि जाई कबहु नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहाँ जा रहा हूं यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई प्रभु देखे तरु ओट लुकाई
अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमो मन्नत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मगय माझय चल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थित होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण सहित सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। पर उलकुटई वचर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए एक टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मुनि हृदय धीर धरी, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने हृदय में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खगोतय जोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार आपसे आपकी स्तुति करूं।
आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला। देखिए अब विनती किस प्रकार करते हैं। श्याम ताम रसदाम शरीरम जटा मुकुट परिधम मुनिचीरम पाणि चाप सरकटी तुड़ीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्क वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु संत सरोरुह कानन भानु निश्चर करि बरूथ मृगराज त्रातुत्सदानो भव खगबाजः। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी